हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक मात्रक रहित राशि की बच्चों में सही विकल्प का चयन करना है। ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें लिखा है ए विकल्प की उसकी जो है सभी बीमाएं सदा शून्य होती हैं। फिर बी विकल्प कह रहा है कि बीमाएं कभी शून्य नहीं होती हैं। फिर सी विकल्प है कि बीमाएं शून्य के अलावा भी हो सकती हैं। फिर बच्चों डी विकल्प है कि होती ही नहीं है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों जो बीमा होती है बच्चों, वो बीमा जो होती है वो ये दिखाती है बच्चों कोई भी राशि है वो किस किस पर बच्चों निर्भर करती है। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जैसे द्रव्यमान की बीमा बच्चों एम होती है। इस प्रकार से द्रव्यमान की बीमा एम होती है बच्चों। और जैसे हमें पता है बच्चों जो लंबाई होती है बच्चों, ये दूरी कह ले, तो इसकी बच्चों बीमा जो होती है दूरी की, इसकी बीमा बच्चों एल होती है। इस प्रकार से और इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें जैसे कि समय होता है बच्चों, समय, तो समय की बीमा बच्चों जो है अगर इसे हम सेकंड में बच्चों नापते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। और इसकी बीमा क्या होती है बच्चों, इसकी बीमा होती है टी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग राशियों की बीमाएं इस प्रकार से होती हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर जैसे हम बल ले लें बच्चों, बल की बीमा क्या होती है बच्चों, बल एक भौतिक राशि है। तो बल की बीमा होती है एम एल टी की घात -2। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो हमारा बल होता है बच्चों, ये द्रव्यमान पर बच्चों, द्रव्यमान की बीमा एक है बल में बच्चों इसमें, और लंबाई की बीमा एक है बच्चों। और ये जो बच्चों हमारा समय है, इसकी बीमा जो है -2 है, क्योंकि इसकी घात में -2 है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बच्चों हमारी किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं होती है। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है, चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चों कहा जा रहा है कि एक मात्रक रहित राशि, तो बच्चों कोई ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो बच्चों जिसका कोई मात्रक नहीं है बच्चों, तो उसकी सभी बीमाएं जो है सदा शून्य होती है। तो बच्चों कोई भी जो हमारा बच्चों राशि है उसका अगर कोई मात्रक नहीं, तो उसकी बीमाएं क्या होंगी बच्चों, शून्य ही होंगी, क्योंकि वो किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर जैसे ये बल है बच्चों, तो बल बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है। तो चूंकि बच्चों बल बराबर होता है हमारा बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है बच्चों इस प्रकार से किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बल का मात्रक हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसकी बीमा देखें बच्चों, तो ये बीमा किस प्रकार से होती है बच्चों, ये द्रव्यमान बच्चों किलोग्राम द्रव्यमान का है बच्चों, तो इसकी बीमा एम होती है। और मीटर का बच्चों एल होता है, और भागे समय सेकंड है बच्चों, तो ये टी का वर्ग हो जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे बच्चों टी की घात -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम बीमा लिखते हैं सभी की। तो अगर बच्चों वो मात्रक रहित राशि है तो सभी की बीमाएं शून्य होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, जब राशि का मात्रक ही नहीं होगा तो मात्रक रहित राशि की सभी बीमाएं जो है बच्चों शून्य होती हैं। अर्थात बच्चों उसकी बीमा जो लिखेंगे उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। इस प्रकार से बच्चों उसकी बीमा लिखेंगे। सभी बीमाएं जो हैं जितनी भी हैं वो सभी शून्य होती हैं। और बच्चों यहाँ पर तो ये हमारा बच्चों सही विकल्प हो गया। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो है सभी बीमाएं कभी शून्य नहीं होती है बच्चों, तो ये हमारी गलत है। फिर इस सी विकल्प कह रहा है कि इसकी बीमाएं जो है शून्य के अलावा भी हो सकती हैं बच्चों, तो ये भी हमारा गलत है। फिर बच्चों डी विकल्प कह रहा है कि मात्रक रहित राशि होती ही नहीं है। तो बच्चों चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमें पता है जैसे लंबाई में जो विकृति होती है बच्चों, वो विकृति बराबर क्या होती है बच्चों, विकृति बराबर होती है लंबाई में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा एल। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों लंबाई में परिवर्तन भागे बच्चों आरंभिक लंबाई। इस प्रकार से, या फिर कह ले प्रारंभिक लंबाई। तो बच्चों इस प्रकार से जो लंबाई में विकृति होती है उसका सूत्र बच्चों ये होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका मात्रक देखें बच्चों, तो लंबाई में जो परिवर्तन का मात्रक होगा वो भी मीटर होगा, और लंबाई जो प्रारंभिक लंबाई होगी उसका मात्रक भी मीटर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो है कोई मात्रक नहीं होगा बच्चों, यह एक जो है मात्रक रहित राशि है। बच्चों जैसा कि डी विकल्प कहा जा रहा था कि मात्रक रहित राशि होती ही नहीं, तो बच्चों ये भी हमारा गलत विकल्प है। तो ए विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।